Good morning, friends, and let's continue chapter 2. पिछले वीडियो में हमने देखा कि एक तरुण और वरुण नाम के दो दोस्त मित्रता के विषय में कुछ बातें कर रहे थे और फिर तरुण ने एक कथा सुनाई थी, शुरू की थी कि चीकू और मीकू नाम के दो दोस्त थे। किसी काम के कारण एक दिन वो लोग दोनों गांव से बाहर गए थे और जंगल के रास्ते में उन्होंने अचानक से एक भालू को देखा और जो मीकू था वो जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया और चीकू नाम का जो दोस्त था वो पेड़ पर चढ़ने के लिए समर्थ नहीं था, बट वो तेज दिमाग वाला और धीरज धरने वाला था। तो उसने कुछ उपाय सोचा और वो सोचने के बाद जल्दी से जमीन पर लेट गया मरे हुए के समान। और थोड़ी देर के बाद भालू आया, उस डेड बॉडी जैसे शरीर को सूंघा और उसे सूंघने के बाद वो उस जगह से दूर चला गया। तो तरुण ने पूछा कि भाई जल्दी बताओ उसके बाद क्या हुआ। तो यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो आगे चैप्टर को बढ़ाते हुए हम देखते हैं। तो तरुण बोलता है, क्योंकि पिछले सेंटेंस में वरुण ने बोला कि भाई ततः किम अभवत् शीघ्रम कथय, उसके बाद क्या हुआ जल्दी बताओ। तो तरुण कहता है आगे स्टोरी में, ततः मीकुहु वृक्षात अवातरत, उसके बाद जो वो पेड़ पर मीकू चढ़ गया था वो वृक्षात अवातरत, वृक्ष से नीचे उतरा और चीकुम अपृच्छत, उसने चीकू को पूछा। मीकू पेड़ पर चढ़ गया था, अब भालू उसे सूंघ कर उस जगह से दूर चला गया तो खतरा टल गया। ऐसा मानकर मीकू जो पेड़ पर चढ़ गया था वो नीचे उतरा और चीकू जो पृथ्वी पर मरे हुए के समान अपने आप को रखा था वो भी उठ गया। तो मीकू उतरकर उसको चीकू को पूछता है, क्या पूछता है, मित्र भल्लुकः तव कर्णे किम अकथयत। उसने मीकू जो पेड़ पर से उतरा उसने चीकू को पूछा कि हे दोस्त, भल्लुकः तव कर्णे किम अकथयत, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा। वो जो भालू ने उसको सूंघा था ना, तो सूंघा था तो थोड़ा ऐसा थोड़ी ना कि कोई एक दो जगह सूंघ कर चला गया, उसने शायद पूरी बॉडी को सूंघा होगा। तो पूरी बॉडी में कान भी आता है। तो वो पेड़ से उतरा और नीचे उतरकर उसको भी खड़ा किया और फिर पूछा उसको कि भाई हे दोस्त, उस भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा। तो तीक्ष्णमति ही चीकू अवदत, अब चीकू जो कि मरे हुए के समान सो गया था वो पहले से ही तेज बुद्धि वाला तो था, तो इसीलिए कहा गया तीक्ष्णमति ही चीकू अवदत, तेज दिमाग वाला चीकू बोला मीकू को, भल्लुकः मम कर्णे अकथयत यत् यस् भल्लुकः मम कर्णे अकथयत यह त्वां कष्टे त्यक्त्वा वृक्षम आरोहत न तत् तव मित्रम। देखो, इसने ये जो चीकू सो गया था जमीन पर, जो पेड़ पर चढ़ने के लिए समर्थ नहीं था, इसलिए उसने उपाय सोचा और सो गया और भालू उसे सूंघ कर चला गया। अब वो वृक्ष से उतरा और इसको पूछा कि उसने तुम्हारे कान में क्या कहा। तो इसने मौका देखकर अपने दोस्त को सुनाने के लिए कितना अच्छा और परफेक्ट आंसर दिया। जब उसने पूछा कि भाई भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा, तो इसने चीकू ने बोला कि भल्लुकः मम कर्णे अकथयत, भालू ने मेरे कान में कहा कि यह त्वां कष्टे त्यक्त्वा, जो तुम्हें तकलीफ में छोड़कर, कष्ट में यानी कि तकलीफ में छोड़कर, त्यक्त्वा यानी छोड़कर, जो तुम्हें तकलीफ में छोड़कर वृक्षम आरोहत, पेड़ पर चला गया, न तत् तव मित्रम, वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। कितना परफेक्ट आंसर दिया और उसको सुना भी दिया
कि जो तुम्हारा दोस्त, जिसे तुम दोस्त मान रहे थे, वो तुम्हें कष्ट में छोड़कर, तकलीफ में छोड़कर पेड़ पर चढ़ गया अपनी जान बचाने के लिए, न तत्तव मित्रम, वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। मित्रम तु स्वमित्रस्य कष्टे सहायतां करोति त्यक्त्वा नैव गच्छति। मित्रम तु यानी कि दोस्त तो स्वमित्रस्य कष्टे सहायतां करोति, जो सच्चा दोस्त होता है वो अपने दोस्त को कष्ट में सहायता करता है, मुश्किल घड़ी में उसका साथ देता है, उसकी मदद करता है। त्यक्त्वा नैव गच्छति, छोड़कर नहीं चला जाता। अधुना त्वं वद वरुण किम एतादृशः नरः सन्मित्रं भवितुं शक्नोति। ये जो चीकू मीकू का स्टोरी से जो सीख मिलती है उसके बारे में जो तरुण स्टोरी टेलर है वो वरुण को पूछता है कि अधुना त्वं वद वरुण, अब तुम बोलो वरुण, किम एतादृश नरः, क्या ऐसे दोस्त सन्मित्रम भवितुम अर्हति, सच्चे दोस्त कहलाने के लायक है, सच्चे दोस्त बन सकते हैं, जो अपने दोस्त को तकलीफ के समय में, मुश्किल घड़ी में छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए अपनी व्यवस्था कर लेते हैं, तो वो क्या ऐसे स्वार्थी लोग सन्मित्र, सच्चे दोस्त कहलाने के लायक है? तो वरुण आंसर करता है, नैव मित्र, नहीं दोस्त, ऐसे लोग सन्मित्र कैसे कहे जाएंगे। जो सच्चा दोस्त होता है वो अपने आप को और अपने दोस्त को, दोनों को सुरक्षित करेगा, दोनों को आगे ले जाने का प्रयत्न करेगा। स्वार्थ के कारण या किसी और चीज के कारण एक को छोड़कर दूसरा खुद आगे नहीं बढ़ जाएगा। तो ऐसे दोस्त सन्मित्र कहलाने के लायक नहीं है। और अभी जो आगे कहते हैं वो सही दोस्त का लक्षण कहते हैं, आपदगतम मित्रम यत न त्यजति तत एव सन्मित्रम उच्यते। देखो, मित्रता की व्याख्या बताई गई। आपदगतम, आपत्ति के समय, विपत्ति के समय, मुश्किल घड़ी में, मित्रम यत न त्यजति, जो अपने दोस्त को नहीं छोड़ता, तत एव सन्मित्रम उच्यते, वही सच्चा दोस्त कहलाता है। आपदगतम मित्रम यत न त्यजति तत एव सन्मित्रम उच्यते, मुश्किल घड़ी के समय में जो अपने दोस्त को नहीं छोड़ता, यानी कि हर परिस्थिति में अपने दोस्त की मदद करता है, सहायता करता है, छोड़कर चला नहीं जाता, वही सच्चा दोस्त कहलाता है। तो लास्ट में तरुण कहता है शोभनम, अच्छा ठीक है, सही बात है। तो इस प्रकार आपका चैप्टर 2 एक सन्मित्रम यानी कि स्टोरी के माध्यम से आपको समझाया गया है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर 2 सन्मित्रम, सच्चा दोस्त। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर की एक्सरसाइज अगर हम देखें तो सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स है। एक्सरसाइज नंबर 1, आंसर इन संस्कृत, प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। उसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, उसको आपको सही आंसर संस्कृत में लिखना है। मैं अभी के लिए आपको पढ़कर सुनाता हूँ। पहला क्वेश्चन है, सन्मित्रस्य किम लक्षणम, सच्चे दोस्त का लक्षण क्या होता है। तो जो चैप्टर का एंडिंग पार्ट था उसमें सेकंड लास्ट लाइन थी, सेकंड लास्ट डायलॉग था, आपदगतम मित्रम यत न त्यजति तत एव सन्मित्रम उच्यते। क्वेश्चन है कि भाई सन्मित्रस्य किम लक्षणम भवति, सच्चे दोस्त के लक्षण क्या होते हैं। तो ये जो लास्ट लाइन है वही उसी का आंसर है, आपदगतम मित्रम यत न त्यजति तत एव सन्मित्रम उच्यते। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2, मित्रे मार्गे कम अपश्यताम, मित्र यानी कि इन दोनों दोस्तों ने
मार्गे रास्ते में, कम अपश्यताम किसको देखा। अब आप सोचो, चैप्टर के शुरुआत में ही आता ये स्टोरी के शुरुआत में ही आता है कि भाई दो दोस्त किसी काम के कारण गांव से बाहर गए थे, तो अचानक से उन्होंने भालू को देखा। तो क्वेश्चन क्या है, कम अपश्यताम, दोनों दोस्तों ने किन को देखा। तो आंसर क्या आएगा, भल्लू कम अपश्यताम। क्वेश्चन है, मित्रे मार्गे कम अपश्यताम। तो आंसर होगा मित्रे मार्गे भल्लुकम अपश्यताम। ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन, मीकुः भल्लुकम दृष्ट्वा किम अकरोत्। मीकू, जो चीकू और मीकू नाम के दो दोस्त थे ना, उसमें से मीकू नाम का जो दोस्त था, उसने भल्लुकम दृष्ट्वा, भालू को देखकर, किम अकरोत्, क्या किया। मीकुः भल्लुकम दृष्ट्वा किम अकरोत्, मीकू ने भालू को देखकर क्या किया। तो आपको पता ही है कि चीकू पेड़ पर चढ़ने में समर्थ नहीं था, बट जो वो मीकू था वो पेड़ पर चढ़ गया था। तो इसका आंसर क्या हुआ आएगा, मीकुः भल्लुकम दृष्ट्वा वृक्षम आरोहत। मीकुः भल्लुकम दृष्ट्वा वृक्षम आरोहत। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, चीकुः तदा किम अकरोत्। चीकू ने तब क्या किया। तब माने जब भालू को आता देखकर मीकू तो पेड़ पर चढ़ गया, तब चीकू ने क्या किया। तो क्वेश्चन वही है, चीकुः तदा किम अकरोत्, चीकू ने तब क्या किया। तो उसका आंसर क्या आएगा। आपको पता है कि स्टोरी में कहा गया था कि वो जमीन पर डेड बॉडी की तरह सो गया। तो जमीन पर यानी कि पृथ्व्याम, डेड बॉडी की तरह यानी कि मृतवत, और सो गया यानी कि अस्वपत। तो आंसर क्या बनेगा, चीकुः तदा पृथ्व्याम मृतवत अस्वपत। मैं फिर से क्वेश्चन और आंसर दोनों दोहराता हूं। क्वेश्चन है, चीकुः तदा किम अकरोत्, एंड आंसर है चीकुः तदा पृथ्व्याम मृतवत अस्वपत। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, किम भल्लुकः चीकुम अमारयत। क्या भालू ने चीकू को मार डाला यानी कि खा गया। क्वेश्चन है, किम भल्लुकः चीकुम अमारयत, क्या भालू ने चीकू को मार डाला। तो आपको पता ही है कि भालू तो उसे सूंघ कर मरा हुआ मानकर उस जगह से दूर चला गया था। तो आंसर क्या आएगा, न। क्वेश्चन है, किम भल्लुकः चीकुम अमारयत, तो आंसर बनेगा न। भल्लुकः चीकुम न अमारयत, नहीं, भालू ने चीकू को नहीं मारा। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये थी एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन और आंसर। नाउ एक्सरसाइज 2 है, आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में, हालांकि है संधि बट वो एमसीक्यू के फॉर्म में है। पहला एमसीक्यू है, आ डैश रूह प्लस तुमुन। आपने कक्षा 7 में देखा था कि कत्वा और तुमुन और ल्यप, ये 3 प्रत्यय से संधि हम करते हैं, सीखते हैं। जैसे कि क्रू प्लस कत्वा, मैंने आपको सिखाया था कि क निकल जाता है और त्वा बचता है, तो क्रू प्लस कत्वा इज इक्वल टू क्रुत्वा, क्रू प्लस तुमुन इज इक्वल टू कर तुम, वगैरह वगैरह हमने देखा था कक्षा 7 में भी। तो कक्षा 8 में भी इस प्रकार की संधि वाले प्रश्न है, एमसीक्यू के फॉर्म में है। तो पहला है, आ डैश रूह प्लस तुमुन। अब आपको
पता ही है कि रूह नाम का धातु है, उसका रोह होता है, आरोह, और तुमुन का त बचता है, सॉरी ढूम बचता है, तो आरोढुम उसका सही आंसर होगा। ऑप्शंस देख लेते हैं, आरोहुम, आरोढुम, आरूढ़म और आरूहम। अब जब चैप्टर हमने देखा था तब उसमें क्या आया था, चीकुहु वृक्षम आरोढुम असमर्थ आसीत, तो आरोढुम शब्द का प्रयोग चैप्टर में हुआ था। तो यहाँ क्वेश्चन है आ डैश रूह प्लस तुमुन इज इक्वल टू आरोढुम। फिर मन प्लस कत्वा, मन का म बचता है और कत्वा का त्वा बचता है, तो आंसर क्या होगा, मतवा। तो ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, मनित्वा, मंत्वा, मत्वा और मनत्वा। तो मैंने आपको पहले ही बताया मतवा उसका सही आंसर होगा। फिर भू डैश भव प्लस तुमुन इज इक्वल टू भवितुम। फिर त्यज प्लस कत्वा इज इक्वल टू त्यक्त्वा, और दृश प्लस कत्वा इज इक्वल टू दृष्ट्वा। फिर एक्सरसाइज नंबर 3 है, आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, यानी कि विभक्ति के फॉर्म दिए गए हैं, तो आपको उसका विभक्ति कौन सा है और वचन कौन सा है वो अलग अलग लिखना है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ लास्ट एक्सरसाइज में ये वाली, पहले आपको एक शब्द दिया है, उसके बाद सामने 2 ब्लैंक्स दिए गए हैं। तो पहला है मित्रस्य। आपने जब ये विभक्ति के प्रत्यय हमने क्लास में पढ़े थे, कक्षा 6 में, कक्षा 7 में, तो आपने बहुत इसको पढ़ा है, जाना है, समझा है और याद भी रखा है। जिसमें स्य आता है वो होता है षष्ठी एक वचन। तो मित्रस्य शब्द है तो षष्ठी विभक्ति और वचन एक वचन। फिर काम, ये भी हमने देखा था, किम के पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में, स्त्रीलिंग में द्वितीय एक वचन होता है काम। फिर मित्रे, तो वो क्या होता है, मित्रम, मित्रे, मित्राणी, तो वो प्रथमा और द्वितीय द्विवचन हुआ ना। फिर पृथिव्याम, जिसमें याम आता है वो होती है सप्तमी एक वचन। फिर कर्णे, हमने बालक में देखा था सप्तमी एक वचन, बालके, तो कर्णे यानी कि सप्तमी एक वचन। और धैर्यशाली यानी कि एक वचन प्रथमा, धैर्यशाली, जैसे हमने देखा था नदी, नदी, नद्यौ, नद्यः, वैसे ही धैर्यशाली, धैर्यशाल्यौ, धैर्यशाल्यः, तो ये क्या होगा, प्रथमा एक वचन। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी एक्सरसाइजेज भी हमने देखी। अभी एक्सरसाइज नंबर 4, 5 और 6 बाकी है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।